मकर राशि के जातकों, क्या किसी से बोलने में घबराते हैं? जी, ये आज का वीडियो का विषय है। देखिए, मकर राशि के कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी के सामने बोलने से घबराहट होती है। जी, उनमें जो है मन में ये विचार आता है कि क्या पता हम अच्छी तरह से बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, या अच्छी तरह से बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। तो इस तरह की घबराहट होती है। देखिए, आमतौर पर हम जब किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं तो थोड़ी सी हिचकिचाहट, हेजिटेशन होना तो लाजिमी है। लेकिन ये तो सिर्फ हिचकिचाहट तक की बात है। हेजिटेशन थोड़ा सा कुछ हिचक होती है, लेकिन उसके बाद हम बोल देते हैं। किसी भी बड़े से बड़े आदमी के सामने हम बोल देते हैं। बड़ा से बड़ा अफसर है, बड़ा से बड़ा मंत्री है, बड़ा से बड़ा एक्टर है, उद्योगपति है, कंपनी मैन है, कोई भी है, बड़ा से बड़ा व्यक्ति, उसके सामने हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी बड़े के सामने बोलने में हिचकिचाहट होती है। जी, ये समस्या अगर कुछ ज़्यादा है तो फिर ये एक समस्या बन जाती है, प्रॉब्लम बन जाती है। इसके उपाय भी होते हैं ज्योतिष शास्त्र में। देखिए, अक्सर ये समस्या वहाँ होती हैं जहाँ एक तो इंटरव्यू बोर्ड में घबराहट हो जाती है। मकर राशि के कुछ एक परीक्षार्थी ऐसे होते हैं जो प्री मेंस में अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं, अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं, इंटरव्यू तक पहुंचते हैं और इंटरव्यू में जो हैं वहाँ कुछ घबराहट हो जाती है और इंटरव्यू ख़राब हो जाता है। जी, प्राइवेट कंपनियों में भी इंटरव्यू देते हैं, वहाँ भी ये स्थिति होती है कि इंटरव्यू में जो है कुछ घबराहट हो जाती है, जैसा चाहते हैं वैसा बोल नहीं पाते हैं। महिलाओं के लिए भी ये होती है। महिलाओं के लिए तो ये समस्या ज़्यादा होती है। कंपनी में नौकरी करती हैं तो उनके तो ये कि बॉस के सामने, मैनेजर, डायरेक्टर के सामने कोई अपनी बात रखनी होती है, वहाँ भी उनको कुछ घबराहट सी हो जाती है, हेजिटेशन हो जाती है। तो ये ओवर हेजिटेशन जो है घबराहट बन जाती है और वहीं से जो है थोड़ा एक फ्राइटेंड नेचर आ जाता है। अब जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप घबरा रहे हैं कि नहीं घबरा रहे, सामने वालों को तुरंत पता चल जाता है। तो अक्सर ऐसे लोग जो कहीं इंटरव्यू बोर्ड में या लोगों के सामने घबराते हुए बोलते हैं, वहाँ अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता और जैसे रिजल्ट चाहते हैं वैसे रिजल्ट्स उनको हासिल भी नहीं होते। तो मकर राशि के जात को हम इस वीडियो में आपको ये जो बात है इसको अच्छी तरह से समझाएंगे। हमारे पास देखिए, जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए लगभग 4 महीने पहले एक ऐसा मामला आया था जिसमें समस्या ये थी कि जब मैं किसी के सामने बोलता हूँ तो कुछ घबराहट सी हो जाती है, फियर ऑफ रिजेक्शन आ जाता है। तो क्या करें जी। तो खैर, उसका जो जन्म कुंडली विश्लेषण का जो करना था हमें कार्य, वो हमने किया और उनको एनालिसिस रिपोर्ट हमने भेज दी है। हमने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए क्योंकि ये समस्या कुछ ज़्यादा गहरी होती है, कई लोगों में होती है और ऐसी बात होती है जिन्हें लोग फिर खुलकर किसी के सामने कर भी नहीं पाते। जी, कमेंट बॉक्स में आप जो लिखते हैं वो एक पब्लिक बात होती है, इसलिए मकर राशि के कुछ एक जातक कमेंट में भी ये बात लिख नहीं पाते हैं क्योंकि वो पब्लिक हो जाती है। हाँ, ईमेल के जरिए हमें जो जन्म कुंडली विश्लेषण का कार्य हम करते हैं ईमेल के जरिए, वो एक पर्सनल मैटर हो जाता है, वो बात पब्लिक नहीं होती, इसलिए हमारे पास ईमेल में इस तरह के जो मैटर आते रहते हैं। तो हम आपको बताएंगे। सब नए मेहमान का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर बता रहे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल। और आपको गुलदस्ता पेन आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, मकर राशि के जात को कभी भी ऐसी स्थिति होती है कि नई मुलाकात करनी, नए व्यक्ति से मिलना, और यहाँ तक तो कि कभी बच्चा, स्कूली बच्चा, आपका बच्चा जो है कहता है कि कल हमारी पीटीएम होगी, पेरेंट टीचिंग मीटिंग होगी, वहाँ आपको बुलाया है पापा जी, आपको बुलाया मम्मी जी, तो एक कुछ घबराहट सी होती है। सोचे वहाँ क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, कितने लोग होंगे, क्या सोचेंगे। तो इस तरह के विचार आते हैं जिससे एक हेजिटेशन हो जाती है, फिर फियर ऑफ रिजेक्शन आ जाता है, अस्वीकृति का डर। जी, तो मकर राशि में फियर ऑफ रिजेक्शन भी हो जाता है, अस्वीकृति का डर, क्योंकि मकर राशि कहीं रिजेक्ट नहीं होना चाहते, अच्छा सक्सेस होना चाहते हैं। ये एक नेचुरल प्रवृत्ति रहती है, इसलिए
थोड़ी भी रिजेक्शन की आशंका होती है वहाँ उन्हें घबराहट हो जाती है, और मन में एक फ्राइटेंड आ जाता है, फियर आ जाता है। जी। तो इस तरह से होती है। मान लीजिए आपको ट्रेन का सफ़र करना है और फैमिली वाले कहते हैं कि इस बार लोकल डिब्बे हमने कंपार्टमेंट लोकल डिब्बे में नहीं बैठेंगे, अब तो रिजर्वेशन करके ट्रेन का सफ़र करेंगे। अब रिजर्वेशन कैसे करवाना, क्या करवाना, क्या फॉर्म भरना, किससे क्या बात करनी, ये बातें मकर के कुछ एक जातक सोचते घबराहट सी होने लग जाती है। तो मकर राशि के जात को ये आप में ऐसा होता है। तो एक बात आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, पहले हम आपको कुछ सामान्य बातें बताते हैं, फिर आपको ज्योतिष शास्त्र के उपाय भी बताते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, जैसा आप जैसे आशंका करते हैं जीवन में वैसा होता नहीं है, हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप कुछ आशंका कर रहे हैं कि जो रिजर्वेशन करवाएंगे या इंटरव्यू देंगे और वहाँ ये ऐसा, मैं ऐसा बोलूँगा तो वो ऐसा सोचेंगे, वैसा कुछ नहीं होता है। ध्यान रखिए, जीवन में हम जैसा सोचते हैं वैसा अक्सर होता नहीं है। हाँ, कभी कभी नेगेटिव होता है, लेकिन जब भी कोई नेगेटिव होता है जीवन में, समाधान तुरंत उसके साथ मिल जाता है। समाधान, हर समस्या के साथ समाधान आ ही जाता है। एवरी प्रॉब्लम हैज इट्स ओन रिजोल्यूशन। इसका रिजॉल्व हर एक समस्या के साथ आ ही जाता है। तो एक बात तो ध्यान में रखिए, कभी भी कहीं आशंका आप नहीं पाले, बड़ा से बड़ा काम करें। महिला को भी कहना चाहते हैं, कभी आपका मन ऐसा लगे कि आप कंपनी के बॉस में मैनेजर से बात करनी या किसी दूसरे कंपनी में इंटरव्यू देना है, क्या सोचेंगे, तो समझिए ये आपकी आशंकाएं निराधार हैं। आप समझिए कि सब कुछ वैसा होगा जैसा आप सोच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अचानक कोई समस्या आ भी गई तो समाधान तुरंत उसके साथ, समस्या के साथ समाधान भी आ जाएगा। जी। तो हाँ, इसके लिए आप इस बात का ध्यान रखें। जी। और इस तरह सा, वैसे ये अच्छी बात है, मकर राशि वाले कुछ फ्यूचर का सोचते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी सोचते हैं। इससे क्या है कि जल्दबाजी नहीं होती है, थोड़ी एक अच्छी सीरियसनेस आ जाती है, ये अच्छी बात है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा फिर कुछ सीरियसनेस आ जाए तो वो फिर घबराहट भी बन जाती है। तो ये स्थिति आती है। इंटरव्यू के समय भी ये रहते हैं, कई भाषण देते हैं, कोई नया नया पॉलिटिक्स में जाता है, मकर राशि के जाता है, पब्लिक के सामने भाषण देना होता है, पब्लिक को फेस करना होता है, कुछ वहाँ भी घबराहट किसी के हो जाती है। तो ये तो सामान्य बातें बताई जिनका ध्यान रखना है। ध्यान, मेन बात यह है कि आप सोचिए, जीवन में जितनी भी हम नेगेटिव कल्पना करते हैं ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, दरअसल वैसा नहीं होता है। कभी कभी क्या कि हम अखबार में पढ़ते हैं कि किसी दूसरे के साथ वैसा हुआ, तो उसी बात को हम हमारे ऊपर लेकर देखते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं होता है, उसके उस व्यक्ति के किस्मत में वो बात लिखी थी वैसी हुई, आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपकी किस्मत में कुछ अलग लिखा रहता है। हर एक व्यक्ति के भविष्य में अलग अलग लिखा रहता है, अलग अलग सुख आते हैं, अलग अलग दुख भी आते हैं। तो किसी से जोड़ कर नहीं देखा जा सकता है। जब भी दुख आते हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख के साथ समाधान आते हैं। कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान नहीं होता है, खुद ब खुद समाधान भी हो जाते हैं। तो भविष्य के इतने बारे में नेगेटिविटी आप नहीं सोचे। जी, परीक्षार्थी इंटरव्यू दे, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ देना है, कहीं घबराहट की कोई ज़रूरत नहीं है। आत्मविश्वास के साथ जैसा आपके मन में आ रहा आप बिल्कुल बोलिए, कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह एक आई कैन डू फैक्टर होना चाहिए आप में कि मैं कर सकता हूँ, कोई आपको दिक्कत नहीं आती है। अब ज्योतिष शास्त्र की, एस्ट्रोलॉजी के आपको रेमेडीज बताते हैं। देखिए, दरअसल क्या है कि जन्म कुंडली में जब बुध ग्रह खराब होता है या मंगल ग्रह खराब होते हैं, इन दोनों में से अगर कोई एक ग्रह खराब है तो आपके ये दिक्कत आ जाती है कि किसी बड़े व्यक्ति से और कभी कभी तो किसी नए व्यक्ति से बोलने में कुछ ज़्यादा ही हेजिटेशन होती है या कुछ घबराहट सी भी हो जाती है, फ्राइटेंड हो जाता है, फियर आ जाता है, डर आ जाता है। ये जन्म कुंडली के दोष होते हैं जिसके कारण भी व्यक्ति में आ जाता है। तो इस बात का आपको देखना है कि अगर आपके साथ ऐसी समस्या है कि कहीं नए व्यक्ति से, बड़े व्यक्ति से मिलते हैं, घबराहट होती है, तो आप जो हैं भगवान गणेश की पूजा करें, गणपति देव की पूजा करें। इससे बुध ग्रह आपके और मजबूत हो जाएंगे। जन्म कुंडली में अगर कमज़ोर हैं तो मजबूत हो जाएंगे, और अगर अच्छे हैं तो और भी पावरफुल हो जाएंगे, आपके ज़्यादा मजबूत बन जाएंगे। तो गणेश जी की पूजा आप अवश्य करें, बुधवार के दिन पूजा कर सकते हैं। खासतौर पर ऐसे स्टूडेंट जो इंटरव्यू में जाकर बार बार अटक जाते हैं, फेल हो जाते हैं। हालांकि
प्री और मेन एग्ज़ाम्स, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेन जो मुख्य रिटर्न एग्ज़ाम होता है, वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस कैसे और पहुँच जाते हैं इंटरव्यू तक, वहाँ फेल हो जाते हैं इंटरव्यू में। आपको तो भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा आप कर सकते हैं मंगलवार को। जी, हनुमान यानी मंगल ग्रह कमज़ोर होता है तब भी व्यक्ति में इस तरह की घबराहट आ जाती है। तो इसके लिए आप हनुमान जी की पूजा करें। अगर जीवन के किसी कोई बड़ी चिंता है, भविष्य की बड़ा टेंशन है और वो बात दिमाग में आते ही घबराहट होने लगती है, महिला हो या पुरुष हो। जी, तो इस तरह से जैसे महिलाओं में भी होता है, तलाक हो जाता है और फिर सेकंड विवाह करना होता है, 1-2 साल प्रयास करते हैं फिर सफलता नहीं मिलती, तो फिर इनमें घबराहट आ जाती है, अब आगे क्या होगा, सेकंड विवाह होगा कि नहीं होगा, मेरा रिजेक्शन हो जाएगा, मुझे कोई पसंद नहीं करेंगे, कई विचार आते हैं जिससे फिर नए से मिलते ही उनको घबराहट होने लगती है। तो ऐसी कोई भविष्य की कोई बड़ी घबराहट आप में होती है तो मंगल को मजबूत करना होता है। जी, इसके लिए हनुमान जी की पूजा कीजिए, आप मंगल देव की पूजा कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं या पाठ कर सकते हैं आप लोग, और ये समस्या दूर हो जाएगी। तो मकर राशि के जात को इस वीडियो को आपने देख लिया। अब इस वीडियो को देखने के बाद हमने जो बातें बताई दिमाग में रखिए, सोचिए और उनको प्रैक्टिकल में आप लाइए। व्यवहारिक रूप में आप जब इनका प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में जो घबराहट है, किसी नए के सामने मिलते हुए बोलना और किसी बड़े के सामने मिलते हुए घबराना, बात करते हुए घबराना, किसी से अपनी बात कहते हुए घबराना, ये समस्याएं आपके दूर हो जाएंगी। जी, शुक्रिया। खुश रहे, खुशहाल रहे। हमारा चैनल देखिए, मकर राशि के बारे में रिसर्च करता है और नए नए टॉपिक, नए नए आइडियाज़ आते हैं और एक छोटे से बिंदु पर हम डिटेल में वीडियो बनाते हैं। ये हमारे चैनल की खास बात है, क्योंकि रिसर्च का मतलब ही क्या होता है, एक छोटी सी समस्या उस पर डिटेल में बहुत कुछ बताया जाता है, इसे ही रिसर्च कहते हैं। रिसर्च टीम हमारे पास रिपोर्ट भेजती है 10-10, 15-15 पेज की, हम उसमें से काफ़ी काट छाँट करते हैं, छोटा से छोटा उसका रूप बनाते हैं, फिर भी वीडियो आपके 10-15-20 मिनट के बन ही जाते हैं। चलिए, अच्छी बात है। खुश रहें, खुशहाल रहें। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें।